हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि सीपीयू के क्या क्या वर्क करता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो गया कि जो कंप्यूटर के अंदर हम यूज़ करते हैं ना, जो मेन जो कंट्रोलिंग बॉडी है उसको हम बोलते हैं सीपीयू। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। The CPU is a control center and brain of the computer. It guides, direct, control and govern all the processing that take place inside the computer. तो जो CPU है, CPU क्या हो गया कि मेन कंट्रोल सेंटर है। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है कि जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना, जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको गाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और उसको गवर्न करने का काम कौन करता है? कंप्यूटर के अंदर ये सीपीयू का काम होता है। अब जो सीपीयू होता है इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? एलयू, सीयू और मेमोरी। ठीक है। तो अब जो एलयू होता है इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसका जो मेन पर्पस है, तो ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन आर मेड इन दिस यूनिट। द एलयू परफॉर्म द अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, subtraction, multiplication, division and logic and or not XOR operation, and sent from the memory perform the specific operation like addition, subtraction, etc. And the result of returning the memory. The result of logical operation is either true or false and helps the computer to decision making. जो एलयू है, एलयू जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना, जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये सारा का सारा टास्क कौन परफॉर्म करता है? एलयू परफॉर्म करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर, जो लॉजिकल हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे एंड और नॉट और एक्सॉर, ये भी ये परफॉर्म करता है। तो ये मेन पर्पस क्या होगा कि जो भी कैलकुलेशंस करना होती है वो किसके थ्रू होती है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स के थ्रू होती है। और मान लो कि जैसे जो भी रिजल्ट होता है, जैसे हम परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंप्यूटर, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो या कंपैरिजन हो, ठीक है, वो क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर पास कर देता है। ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है? कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग में ये क्या करता है? हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट होता है सीपीयू, इसको बोलते हैं सीयू। दिस इज द कंट्रोल यूनिट। द सीयू कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। इट कंट्रोल्स एंड गाइड द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो जो सीयू है, सीयू का मेन वर्क क्या है कि ये जितने भी जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो डेटा है। ठीक है, जो इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या हो रहा है कि कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर पास ऑन हो रहा है और मेमोरी से कहाँ जा रहा है? आउटपुट डिवाइस के पास जा रहा है। तो उसको पूरा पूरा कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीयू करता है, मीन्स कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है, चाहे वो सिग्नल के फॉर्म में हो या उसको हम सिग्नल के फॉर्म में हो या फिर आपके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हो, तो उसको कंट्रोल करने का मेन का जो वर्क किसका है? सीयू का है। इसके अंदर जो अलग अलग जो प्रोसेस करने के लिए कुछ जैसे होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर क्या करते हैं? रजिस्टर आर द हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फाउंड इन सीपीयू एंड रजिस्टर वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कंट्रोल यूनिट। तो जो रजिस्टर होते हैं वो एक तरह के क्या हो गए? टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं। और जो क्या करते हैं सीपीयू के अंदर क्या करते हैं? हाई स्पीड जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं? वो डेटा ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम पास कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको क्या करता है? सीयू कंट्रोल करता है। एंड स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इमीडिएटली रिक्वायर द परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। तो अब डेटा क्या कर रहे हो आप? इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर पास हो रहा है। पास होने के बाद क्या कर रहा है? जो एएलयू है, एएलयू उसको प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। और सीयू क्या कर रहा है? कंट्रोल यूनिट उसको जो भी सिग्नल, इंस्ट्रक्शन और सिग्नल है उसको क्या कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसको जैसे उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में उसको क्या कर रहा है? आउटपुट यूनिट के पास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, एग्जीक्यूशन भी क्या हो रहा है कि उसमें हम एग्जीक्यूशन के उसमें जो डेटा है, डेटा को क्या कर रहे हैं कि जो रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, जो एक तरह के क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं करते जा रहे हैं कि एक तरह से वो हाई स्पीडली क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? जो सीयू है, सीयू का यूज करके जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसका फास्टर एग्जीक्यूशन भी करते हैं और देन उसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं।
उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट्स, जिसको बोलते हैं एमयू। द मेमोरी यूनिट्स, दिस द ये होते हैं टू टाइप्स की, प्राइमरी एंड मेन मेमोरी, है ना, प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी, एंड इसको हम एक्सिलरी और एक्सिलरी मेमोरी भी होती है। देन उसके बाद ठीक है, तो इस तरह से इसको हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है। द मेमोरी यूनिट्स इज यूज एज a storage unit for the program as well as data. It is the computer memory that accessed the directly by the CPU. तो जो मेमोरी है, मेमोरी क्या होगी, एक तरह की क्या है, स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर के अंदर पास करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम हो या डेटा, ठीक है, वो उसको क्या करता है, एक तरह से क्या करता है, टेम्पररी होल्ड भी करता है और परमानेंटली भी ये होल्ड करता है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकता है कि जो सीपीयू होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी को क्या कर सकता है, डायरेक्टली क्या करता है, सीपीयू एक्सेस करता है। द मेमोरी कैन बी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब जो मेमोरी हम जो कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, अब इसके अंदर जैसे प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, तो जैसा उसको कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम को जैसा यूज करना होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको यूज करता है। ठीक है, द प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो द टर्म एज ए मैन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जनरली कौन सा होता है कि जो रैम होती है उसको क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, परमानेंटली डेटा स्टोर कर देते हैं, लाइक हार्ड डिस्क। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, जो डेटा स्टोर करते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर हो जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। देन प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेल। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि मेमोरी हमने डिवाइड कर दी, जैसे मेमोरी, अब इसके अंदर क्या होता है कि हम जो डिवीजन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से जो डिवीजन हो जाता है उसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल क्या हो गया, एक एक सेल हो गई। अब ये जो डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, मेमोरी के अंदर जो जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो किसके फॉर्म में होता है, बिट। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मेमोरी की कौन सी है, बिट। अब जैसे यहाँ पे एक मेमोरी का एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है, ये डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इस मेमोरी के अंदर क्या हो गया कि इंडिविजुअल ये है जो डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर दिया, जैसे इसको अपने डिवीजन कर दिया। ठीक है, इस डिवीजन इसको डिवाइड किया हुआ, अब इसको पर्टिकुलर ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक कर दिया, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, देन इसके बाद 0 हो गया, वैसे इसके अंदर ये पास किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होगा, बिट के फॉर्म में इस मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। और इसी को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, कि जिसको क्या कहता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको प्रोसेस कर देता है। ठीक है, तो जो भी डेटा आप जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मान लो कि सपोज आपने कोई कैरेक्टर ए प्रेस कर दिया, ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, एक आस्की कोड जनरेट होगा, दिस इज 65। अब इसका कन्वर्जन किस में होगा, बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्जन होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाइनरी में कन्वर्जन होगा ये किसके अंदर आएगा, मेमोरी के अंदर होगा। ठीक है, देन मेमोरी के पास है ये किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर से वापस ये किसके पास आएगा, मेमोरी में आएगा। देन उसके बाद फिर वापस उसका कन्वर्जन किस में होगा, जो पर्टिकुलर जो भी इसका आस्की कोड है उसमें कन्वर्जन होगा, और उससे फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर जो भी जिस लेटर में, तो वो आउटपुट जो प्रॉम्प्ट होगा उसमें हमको क्या होगा, इस लेटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो जो मेमोरी यूनिट्स होती है उसका भी कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लो कि जो सपोज जो स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी हो गई बिट हो गया। ठीक है, तो अब जो 8 बिट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट होता है। देन 4 बिट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 निबल होता है। ओके, तो इस तरह से क्या कहते हैं कि जो मेमोरी को मेजर करने के लिए क्या कहते हैं, ये जो इसके ये यूनिट है इसको हम यूज करते हैं। फिर जो मेन मेमोरी होती है, ठीक है, इसको मेन मेमोरी, मेमोरी यूनिट या मेन मेमोरी को हम क्या करते हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी। तो अब देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होते हैं, इट इज रीड एंड राइट द मेमोरी as it is possible to both read from and write the location within the RAM। तो ये क्या कर रहा है कि जब इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, रीड मीन्स कि पर्टिकुलर जो डेटा है, डेटा क्या है इस मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, रीड करने का काम कर रहा है। ठीक है, रीड करना मीन्स उसको रीड कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है कि इसको जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे राइट ऑपरेशन।
ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है कि रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको जो जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है उसको करेगा, इस डेटा इस मेमोरी के अंदर रीड करेगा। देन उसके बाद जो अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के अंदर आपने पास किए हैं, तो उसको मेमोरी के अंदर राइट भी होगा। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, इट इज यूज टू प्राइमरी स्टोरेज इन द कंप्यूटर टू होल्ड एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो इसका जो यूज होता है, ये क्या कर रहा है कि जो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर की जो इंफॉर्मेशन करेंटली है, मतलब करंट जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होगा वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा। ठीक है, कि मतलब आपका जो डेटा है वो टेम्परेरी टाइम के लिए क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है ना। तो जो डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर रैम के अंदर पास करोगे वो टेम्परेरी टाइम के लिए रहेगा। ठीक है। वो जैसे ही क्या होगा कि इसमें से अगर इसमें पावर ऑफ हो जाता है या कंप्यूटर का आप क्या करता है, शट डाउन कर देते हैं या प्रोसेस एंड हो जाती है, तो ये मेमोरी से इस डेटा को या इंस्ट्रक्शन को क्या कर देगा, इसमें से रिलीज कर देगा। ठीक है। देन रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी as it does not store the data and instruction permanently and lose its content when the power is switched off और इंटरप्रेटेड मीन्स कि इंटरप्टेड, सॉरी, कि जो हमारा जो डेटा है, ठीक है, मतलब जो डेटा इसके अंदर पास किया है वो क्या होगा कि टेम्पररी टाइम के होगा, क्योंकि ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और जो इसमें जो डेटा स्टोर करोगे वो टेम्पररी टाइम के लिए रहेगा। और जैसे ही इसमें से क्या होगा, अगर आपने सपोज पावर स्विच ऑफ कर दिया या मान लो कि पावर इंटरप्रेट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, डेटा इसमें से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसका भी क्लासिफिकेशन करते हैं। ये टू टाइप्स की होती है, एक होता है डी रैम और होता है एक एस आर रैम। डी रैम मीन्स डायनामिक रैम और एस आर रैम मीन्स स्टैटिक रैम। ठीक है। तो अलग अलग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों जो है इस रैम का यूज करते हैं। फिर आता है रोम, दिस इज द रीड ओनली मेमोरी। इट इज रीड ओनली मेमोरी। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर प्लेस्ड in the ROM at the time of manufacturing and cannot be changed thereafter। मीन्स जो रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है, जैसे ये रीड ओनली मेमोरी है, एक ये आपके सामने एक पिक्चर विजिबल है। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी हम डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इसके अंदर स्टोर करते हैं, तो वो क्या होगा, जब इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसमें क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है। परमानेंटली क्या हो जाता है, रोम के अंदर स्टोर हो जाता है। इसको हम क्या कर सकते, फिर बाद में ये चेंज नहीं होता है। इट इज ए परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी as it is does not lose its content when the power is switched off और इंटरप्टेड। ओके। तो ये क्या हो गई कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी, रोम, जिसके अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है। अगर इसमें पावर ऑफ भी हो गया, कोई अगर कोई इंटरप्ट भी आ गया, तो भी उस केस में भी क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस में परमानेंटली स्टोर रहते हैं। तो जो रोम होता है, रोम इज स्लोअर देन द रैम। ठीक है, क्योंकि इसमें परमानेंटली स्टोरेज किया हुआ होता है। इट इज यूज टू होल्ड सर्टेन essential instruction to check the basic of hardware component such as the booting, then procedure of load of operating system and the frequently need functions। तो जो रोम होता है, ठीक है, तो रोम क्या करता है कि इसके अंदर कुछ इस टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जब भी जैसे मान लो कि इसको कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है, मतलब इसको या तो आप ऑन करते हो या शट डाउन करते हो, तो उस केस में ये क्या करता है कि जो उसके बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है उसको चेक करेगा। ठीक है। चेक करके देखेगा कि पर्टिकुलर जितने भी उसके साथ हार्डवेयर अटैच है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अगर बूटिंग की प्रोसेस होती है, जब सिस्टम को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर लोड करता है। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है उसका चेक करने का काम किसका होता है, रोम का होता है। तो इसका भी क्लासिफिकेशन इसका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे होता है पी रोम, दिस इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन ई रोम, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। नाउ नेक्स्ट इज कैसे मेमोरी। द कैसे मेमोरी इज ए स्मॉल मेमोरी दैट ऑपरेट मच फास्टर देन द प्राइमरी मेमोरी और रैम। तो जो कैसे मेमोरी होती है ना, ये भी क्या होती है, स्मॉल मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। जिसको क्या करता है, जो क्या करती है कि जो कंप्यूटर के अंदर वो भी क्या करते हैं कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करती है कि पास ऑन करने का काम करती है।
तो ये जो इसका जो स्पीड होती है प्राइमरी मेमोरी रोम से क्या होती है, फास्टर होती है। ठीक है, इसका साइज भी बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल साइज में होता है। व्हेन द सीपीयू इज रिक्वायर द सर्टेन डेटा प्रेजेंट इन रैम means primary memory, it is first sent the request to the cache and which is store recently used to the value। ठीक है, तो जो मान लो कि आपका सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू का हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो कि जो आईओ डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मीन्स इनपुट डिवाइसेस, आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पास किया। ठीक है, तो ये किसके पास जाना चाहिए, सबसे पहले मेमोरी के पास जाना चाहिए। तो ये जो स्मॉल साइज में कैसे होती है, तो ये सबसे पहले किसके पास जाती है, कैसे मेमोरी के पास जाता है। ठीक है, कैसे से वो किस में जाती है, मेन मेमोरी के पास प्रोसेस होने के लिए जाता है। ठीक है, और वैसे ही क्या करता है, प्रोसेस होने के बाद उसको क्या, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर, ठीक है, तो मेमोरी से किसके पास जाता है, प्रोसेसर के पास भी क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पास हो जाता है। फिर अगेन वो मेमोरी में आता है, देन कैसे में आता है। फिर वो क्या होता है, आउटपुट यूनिट के पास वापस क्या करता है, उसको डिस्प्ले करने के लिए, या जो भी उसका आउटपुट है वो आउटपुट यूनिट के थ्रू डिस्प्ले हो जाता है। कैसे मेमोरी इज द प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ओके, इन दोनों के बीच में ये होता है, इट इज मेक्स द डेटा अवेलेबल टू सीपीयू very quickly by sending the data to CPU instead of main memory, and those reduce the access time of the significantly, and therefore improving the overall performance of the computer। इट इज ऑल्सो इज कॉल्ड द सीपीयू मेमोरी। ठीक है, तो कैसे मेमोरी को हम सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं, कि जो डेटा है, डेटा कहाँ पे पास ऑन कर रहे हैं हम, सीपीयू के पास जब ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो मेमोरी से किसके पास जा रहा है, वो सीपीयू के पास जा रहा है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, कैसे मेमोरी की फंक्शनिंग होती है। एक ही जैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, सी है, दिस इज द रैम, ये एक रैम है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, सीपीयू है। ठीक है, तो प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के लिए कहाँ, किसके पास है, रैम के पास ही। रैम से किसके पास गया, वो केसे के पास गया, और केसे से किसके पास गया, सीपीयू, मीन्स जो उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके पास गया। फिर वहां से वाइस वर्सा, फिर वापस क्या होगा कि जब प्रोसेस हो जाएगा वो किसके पास जाएगा, केसे के पास। केसे से फिर किसके पास जाएगा, मेमोरी के पास। देन उसके बाद आउटपुट उनके पास वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शनिंग होती है किसकी, कैसे मेमोरी की। ठीक है, तो एक ये यहाँ पे है प्लेसमेंट ऑफ कैसे इनसाइड द सीपीयू, ये डायग्राम भी, इसको भी देखो, ये है इस तरह से, ये रैम हो गई। ठीक है, और दिस द हार्ड डिस्क, या हार्ड डिस्क के अंदर हमारा कोई डेटा स्टोर है या इंस्ट्रक्शन स्टोर है। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले किसमें लोड किया, रैम के अंदर लोड किया। रैम से किसके पास जाएगा, वो कैसे के पास जाएगा, कैसे से फिर किसके पास गया, सीपीयू के पास। ठीक है, ये प्रोसेसिंग हो गई। वापस ये क्या होगा, रिवर्स, जब उसका प्रोसेस होने के बाद कैसे में जाएगा, देन उसके बाद रैम, देन वापस हार्ड डिस्क में चले जाएगा, हार्ड डिस्क में चले जाएगा, या फिर आपके जो आउटपुट यूनिट है उसमें डिस्प्ले कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, कुछ जो मेमोरी यूनिट्स हमने अभी देखा था, बिट्स और बाइट्स और निबल के फॉर्म में, तो वैसे ही हम कुछ इसके अंदर जो यूनिट्स यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो मेमोरी को मेजर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट्स। द एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ द मेमोरी इज बिट। जो सबसे स्मॉलेस्ट हम जो जो यूनिट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बिट। ए बिट स्टैंड द बाइनरी डिजिट। ठीक है, एंड आइदर दिस द जीरो और वन, ये जीरो और वन के फॉर्म में होता है। तो जैसे मान लो कि सपोज पावर कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो सिग्नल जनरेट हुआ, दिस इज ऑन, फिर क्या हो गया, ऑफ हो गया, फिर ऑन, देन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, तो ये जो ऑन हुआ है इस पे क्या हो जाएगा, वन, ऑफ हुआ वहां पे जीरो, फिर उसके बाद ऑन पे फिर वन, देन ऑफ हुआ जीरो, फिर उसके बाद ऑन, फिर ऑफ हुआ वहां पे जीरो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, इसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो ये जो बिट है, ठीक है, तो अगर सपोज क्या हो गया, वन है, मीन्स का मीन्स कि पावर रेगुलर सप्लाई है, मतलब पावर का सप्लाई हो रहा है। और जहाँ पे क्या हो गया कि सिग्नल क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मीन्स पावर क्या हो गया, सप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह से सिग्नल के जो फ्लो होता है, उसको क्या करता है हमारा जो कंप्यूटर है, उसको रेट करता है। तो हम जो जो बिट को डिस्प्ले करते हैं, तो बिट के अंदर क्या हो गया, एक जीरो हो गया और दूसरा क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, अब 8 बिट टुगेदर फ्रॉम 1 बाइट, जब 8 बिट को हम एक साथ लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 बाइट हो जाता है।
और सपोज अगर 4 बिट को लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1 निबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर को जो हम मेजर करते हैं, कभी कभी आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए आता है कि आपको सपोज कुछ मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट देते हैं, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है बिट बाइट या अलग अलग उसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है। ओके, तो इसको देखते हैं। तो हो गया जैसे बाइनरी डिजिट, सबसे बाइनरी डिजिट क्या हो गया, दिस इज द 1 बिट, 1 बिट का होता है। फिर बाइट जो होता है, बाइट ये कितना होता है, 8 बिट का होता है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। देन उसके बाद किलो बाइट, 1 जो किलो बाइट होता है, ठीक है, इसको हम केबी से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1024 बाइट। देन उसके बाद होता है 1 मेगाबाइट, दिस इज 1 मेगाबाइट, ये होता है 1024 किलो बाइट। फिर आता है गीगाबाइट, दिस इज 1 गीगाबाइट, ये होता है 1024 मेगाबाइट। ठीक है, देन उसके बाद 1 टेराबाइट आ गया, तो ये हो गया 1024 गीगाबाइट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आ गया 1 पेंटाबाइट, तो ये हो गया 1024 टेराबाइट। देन उसके बाद होता है एक्साबाइट, ये होता है 1024 पेंटाबाइट। देन उसके बाद आता है जेटाबाइट, वन जेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 एक्साबाइट। देन उसके बाद होता है योटाबाइट, ये होता है 1024 जेटाबाइट। ओके, फिर उसके बाद है ब्रोनोबाइट, ठीक है, ब्रोनोटोबाइट वन, ब्रोनोटोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 योटाबाइट। फिर होता है जियोबाइट, है ना, जियोबाइट, ये होता है 1024 ब्रोनोटोबाइट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो मेमोरी यूनिट्स होती है, अभी तक जनरली हम कहाँ तक है, हमने जो यूज किया, टेराबाइट तक हमने यूज कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिसेंटली जो हार्ड ड्राइव वगैरह आती है वो क्या होती है, टीबी तक हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, उससे और ज्यादा एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, पेंटाबाइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि जो मेमोरी यूनिट्स है ना, जो स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते जाते हैं, उसको यूज करते जाते हैं।